अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जी आपको सिखाऊंगा कि फेड बियर्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने कैंची के साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथ के साथ एक परफेक्ट लाइन बनानी है। आपने ट्रिमर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ना कि प्रॉपर शेप आए तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने कैंची का इस्तेमाल करना। अब ऊपर की लाइन होगी, अब नीचे की लाइन होगी। अब देखो, मैंने उंगली कैंची के नीचे रखी है और सिर्फ कैंची का कॉर्नर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरी जितनी भी ऊपर की लाइन और साइड की लाइन एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आपके पास 1 लाख वाली भी ट्रिमर है ना, तो कैंची का कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब ये देखो, अब मैंने 2 किस्म की लाइनें बना ली है, एक ऊपर और एक नीचे। अब दाढ़ी मैंने फुल बड़ी रखी हुई है, ये नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा कर दिया, वो आपने नहीं करना। अब उसके पास, सॉरी, उसके बाद आप लोगों ने जेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अच्छे वाली जेल है तो आप पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो जेल है वो अच्छी कंपनी की है। तो ये इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं लगाते। अगर आपके पास नॉर्मल जेल है तो आप सबसे पहले पानी लगाओ और उसके बाद आप अपने वाली जेल लगाओ। अगर जेल एकदम बढ़िया है तो फिर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है वो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब अगला काम, अपने छोटे छोटे पॉइंट है ना वो लाजमी अपने दिमाग में रखने हैं। जब आप छोटे छोटे पॉइंट सीख जाओगे ना तो आपका कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा। अब ये मेरे पास सैनिटाइज़र है और मैंने थोड़ा सा डाल के उसके ऊपर कस्टमर के सामने जानबूझ के मैंने उसके सामने किया कि भाई तू देख ले कि इसके अंदर जितने भी जेम है वो सब मैंने जला के राख कर दी। पहले तो मैं खुद डर गया था, मैं वो आँख ही बन गया। अब कस्टमर भी खुश हो गया कि वाकई यार इस बंदे ने ना काम अच्छा किया। अब उसके बाद आप लोग इसके अंदर ब्लेड ऐड करें और उसके बाद अब आप लोगों का लाइनिंग का काम। अब ये लाइन जो है ना, यही सब कुछ करने वाली है। अगर आपकी एकदम परफेक्ट लाइन हो जाएगी ना, यकीन करो, आप चाहे अरबी का काम करो, पाकिस्तानी का, इंडियन का, बंगाली का, किसी का भी काम दिल से करोगे और नीयत से करोगे ना, तो यकीन करो आपके कस्टमर बनते जाएंगे। अब देखो, मैं बिल्कुल आराम के साथ हल्के हाथ के साथ मैं ब्लेड लगा रहा हूँ और लाइन मेरी कैसी आ गई है वो आपके सामने ही है। क्यों? ये सब कैंची का कमाल है। ब्लेड का काम सिर्फ तो यही है, इसने बाल ऊपर वाले रिमूव किए हैं। तो हम ऊपर की लाइन में इतना कंफर्टेबल नहीं है, नहीं मतलब इतना हमको परफेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमें बाद में ब्लेड लगाना है। तो मेन चीज़ हमारी है गालों के ऊपर नीचे वाली साइड और साइड वाली साइड, ये हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी जो है ना वो हम ब्लेड के साथ बाद में उड़ा देंगे। हमें सिर्फ लाइन चाहिए, थोड़ी सी आगे चाहिए, बाकी सब कुछ हम ब्लेड के साथ उड़ा देंगे। अब उसके बाद नीचे की लाइन, अब नीचे की लाइन जब भी लगानी है तो आप लोग सबसे पहले कंघी लगाओ और आप अपना मजानिया देखो कि मैंने सबसे पहले कैंची किधर लगाई थी, और जहाँ पे कैंची लगाई थी ब्लेड को थोड़ा सा सीधा रखो और उसके बाद हल्के हाथ के साथ नीचे आ जाओ। तो आप देखोगे कि आपकी लाइन एकदम ऐसे जैसे, वो क्या उसको बोलते हैं, वो जब स्कूल में जाते थे दुफुटा होता है ना, सेम ऐसे आ जाएगी। मैं बहुत सी वीडियो में तुम लोग को बताया कि यार जब तक तुम लोगों की लाइन परफेक्ट नहीं ना होगी, दाढ़ी को चाहो तुम जैसे मर्जी बना लो, आपकी नहीं सही बनेगी। क्यों? मेन चीज़ है लाइनिंग। वो क्या बोलते हैं कि जब मिस्त्री आता है तो कॉर्नर बनाता है घर में, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो कॉर्नर बनाने के ऊपर ही लगता है। बाकी तो प्लास्टर करना आसान होता है। बियर्ड का भी ऐसा ही है। याद रखो कि मेन चीज़ जो है ना वो लाइनिंग है। अगर आपकी परफेक्ट लाइनिंग आ गई तो समझ लो कि ਤੁਹਾਡਾ बंदा भी और कस्टमर दोनों हैप्पी हो जाएंगे। अब ये जितनी भी जेल है ना, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, जितनी भी जेल है इसको रिमूव कर देना, और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ट्रिमर भी इस्तेमाल करनी है। अब हम इस बंदे की बनाएंगे मूछें, और मूछें कॉर्नर वाली बनानी है। अब मैंने पहले भी बताया कि ट्रिमर नहीं लानी, ट्रिमर का इस्तेमाल नहीं करना। अब कैंची का सिर्फ कॉर्नर ही चाहिए और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ के साथ आप लोगों ने सिर्फ एक एक दो दो बाल काटने हैं, और आप देखोगे कि मूछ की जो लाइन हो जाएगी ना, ऐसी कमाल की बन जाएगी कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अब चेक करना कि सबसे पहले मैं ऊपर लगाऊंगा, आप लोगों ने भी सबसे पहले ऊपर लगाना है। ऊपर नज़र आएगा, बाद में हमें नीचे भी ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमें ब्लेड कहाँ तक लगाना है। अल्लाह, अक्सर बंदे जो है ना वो मूछ बिल्कुल अंदर कर देते हैं। तो मूछ को फुल बार रखना है, क्योंकि एक परफेक्ट जो है ना हमें शेप मिल जाएगी। अब यहाँ पे चेक करो, मेरी मूछ बन गई है। अब उसके बाद जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा जो है वो बराबर कर देंगे होंठों के साथ। तो ये हो गया हमारा मजानिया, बैलेंस हो गया। तो
अभी आप लोगों ने जो नेक्स्ट काम करना है ना, वो आप लोगों ने क्या करना है, इसी ब्लेड के साथ आप लोगों ने, जैसे अभी मैं ब्लेड लगा रहा हूँ, सेम आपने भी ऐसे ही फेड करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप लोगों ने उस तरह इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो हमारी बियर्ड है ना, वो ऑलमोस्ट 30% बन गई है। अब उसके बाद आप लोगों ने नंबर 1 लेना है और उसके बाद ब्रश बियर्ड वाला लाजमी लेना है। ये होता है ब्रश के साथ हमें पता पता चल जाता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। और मूछ का कॉर्नर देखो, जहाँ पे मूछ का कॉर्नर है मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और बियर्ड को बिल्कुल हल्का हल्के हाथ के साथ नीचे लेके आएंगे। अब काम ऐसा करना चाहिए, अभी देखो मेरा कस्टमर, मैं उसका काम बिल्कुल अपनी मस्ती में कर रहा हूँ और मौज से कर रहा हूँ और वो सो भी गया था, उसको मालूम है कि भाई जी जो भी करेगा सही करेगा। तो आपके पास भी कोई कस्टमर आता है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है टाइम, उसके बाद मेन चीज़ है परफेक्ट लाइन। जब तक आप लाइन सही से क्रिएट नहीं ना करोगे, कस्टमर बोलेगा बस यार ये बंदा गुजारे के लायक है। तो मेन चीज़ आप लोगों ने यही ट्रिमर भी सीखनी है। अब ट्रिमर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ के साथ चला रहा हूँ। अब उसके बाद हम ये जो क्लिप है इसका निकाल देंगे और उसके बाद जो हम लोगों ने ब्लेड लगाया था वो निशान भी ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे चेक करो कि हमें थोड़ी बहुत ही गलतियाँ नज़र आ रही हैं, तो हम यहाँ पे ट्रिमर के साथ ही सही करेंगे। अब इसमें आप लोगों ने जो चीज़ देखनी है, आप लोगों ने ये देखना कि मैं क्लच कितनी बार इस्तेमाल करता हूँ, ऊपर नीचे जितना भी है ना, इस चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है। यार मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोग अच्छे से काम सीख जाओ, उसके बाद आप लोगों के कस्टमर ज़्यादा आ जाएँ, बस मेरे लिए आप दुआ करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने क्लच फुल पीछे कर दिया, अब बंदे के देखो जो कहीं पे बाल हैं और कहीं पे नहीं, अरबी में उसको बोलते हैं खफरा खफरा। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब अंगूठे के साथ थोड़ा-सा जिल्द को खींच लो और जहाँ पे हम लोगों ने ब्लेड लगाया था, अब इसके साथ हम लोग मैचिंग करते हैं। ठीक हो गया? अब चेक करो, थोड़ा-सा क्लच आगे करेंगे और इसका भी जो निशान है ना ब्लेड का, वो हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम कैंची का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यही वाला काम हम अरबियों का भी करते हैं। सेम यही तरीक़ाकार है, कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है। 2, 3, 4 बार आप लोगों का ख़राब होगा, बाद में ऑटोमेटिक ही हाथ बैठ जाएगा। और ट्रिमर जभी भी आपने चलानी है बिल्कुल हल्के हाथ के साथ चलानी है। अब इस वीडियो में तुम लोग देख भी सकते हो कि मैं किस तरीके के साथ कस्टमर का काम कर रहा हूँ और वो सो भी गया। अब ऊपर का जो निशान है वो ख़त्म हो गया। बात समझ में आ गई? अब मेन कमाल किसका है? ब्लेड का। उसके बाद क्लच को थोड़ा पीछे करो और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ ख़त्म करो। अब ये चेक करो, ऊपर का भी निशान ख़त्म हो गया, अब नीचे का भी है वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी ये जितने भी सॉरी बाल लंबे थे तो इसको ट्रिमर के साथ ही हम लोग रिमूव कर देंगे और हमारा जो बियर्ड का काम है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो 85% हो गया और 15% जो हमारा काम है ना वो अभी भी बाकी है। अभी हमने कैंची का भी इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमारा ट्रिमर का जो काम है ना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये जितनी भी थोड़ी बहुत ही लाइन नज़र आ रही है ना, ये हम कैंची के साथ करेंगे। अब देखो मैं ट्रिमर किस तरह चला रहा हूँ, सिर्फ उसका कॉर्नर ही आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही चलाना है। ये नहीं है कि दबा दबा के सेंटर वाला भी उड़ा देना है, नहीं, सिर्फ जब भी उसको मिक्स करना है तो इसका कॉर्नर का ही इस्तेमाल करना है ट्रिमर का। तो अब जो है ना वो हम थोड़ी सी कैंची भी चला लेते हैं और कस्टमर को मज़ीद जो है ना उसको बोलते हैं कि भाई तू सो जा। अब जहाँ पे हम लोगों ने ब्लेड लगाया था, ट्रिमर लगाई थी, अब वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी जो कैंची का कॉर्नर है, अब कैंची मेरे पास फुल बड़ी है, बियर्ड वाली है, तो आप भी अपने हिसाब से रखना। अब जहाँ पे आपको बाल नज़र आए, यहाँ पे 3-4 बाल हैं, तो वहाँ पे 2-3 बाल को आप काट दोगे तो आपका जितना भी ये बियर्ड का बैलेंस है ना, वो एकदम बराबर आ जाएगा। मेन चीज़ है आप लोगों ने गौर करना है, मेन चीज़ है आप लोगों ने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यकीन करो ये मेरे वाला तरीका तुम लोग करोगे ना, किसी कस्टमर के ऊपर अप्लाई करो, दिल से करोगे, तो यकीन करो अगर ਤੁਹਾਡਾ कस्टमर पक्का ना बन गया, तो मुझे कमेंट में आके बोलना भाई लानत हो तुम पर, जो तूने तरीका बताया था वो सही नहीं था। अब मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है, इंडियन आता है, पाकिस्तानी आता है, अरबी आता है, यकीन करो दिल से और नीयत से काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल सही है। तो मैं भी बोलता हूँ यार तुम लोग भी तो जो है ना थोड़ा सीख लो, मेरे बोलने से या मेरे बताने से अगर किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए। तो चलो अब जो है ना हमारा ये कैंची का भी है ना वो काम हो गया। तो अभी देखो कहीं पे बीट जो है ना वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, तो अब हम कंघे के साथ जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी हल्की कर देंगे और मूछें को सेट कर देंगे और बीड को ख़त्म करेंगे और मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊँगा। अब मेन चीज़ है कि जो
बाल रह जाते हैं ना, वो आप लोगों ने बैलेंस करने होते हैं ब्लेड की मदद के साथ, कि जो लाइन है ना वो एकदम परफेक्ट हो। यानी मेन चीज़ यार इसमें वीडियो में यही है कि लाइनिंग के ऊपर ही है। फैट तो आप कर ही लोगे, बाकी जो छोटे मोटे काम है ना वो यही है। बियर्ड इसकी लाइनिंग हो गई, मूछें हो गई, बस मेन चीज़ यही है। अब जो भी ये बियर्ड का जो आपको कमाल नज़र आ रहा है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है ये। मैंने सिर्फ लाइन इस तरीके से बनाई है कि बंदा भी खुश होगा जब उसने अपनी फेयर देखी, तो बोला यार वाकई यार जो है ना वो मज़ा आ गया। तो अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे बियर्ड ज़्यादा है तो कंघे का उल्टी साइड ब्रेक वाली। अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथ के साथ कैंची चलाते जाओ, और यहाँ पे देखोगे कि बियर्ड जो है ना वो हल्की हो जाएगी और एकदम वी शेप में आपकी बियर्ड आ जाएगी। फैड ऐसी कमाल दी हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी, थोड़ा यार दिल खुश हो जाएगा कि वाकई यार बंदे ने कोई बियर्ड बनाई है। तो ये तकरीबन वीडियो बहुत लंबी थी, तो मैंने शॉर्टकट में जो है ना वो आपको दिखाई है। हालांकि तुम लोग मेरी वीडियो लाइव पे जाओ और वहाँ पे जाकर चेक करो। अब ये वाली बियर्ड को बनाने के ऊपर कम से कम 1 आवर जाता है, अगर दिल से बनाएं। अगर दिल से नहीं बनाओगे तो आप 5 मिनट में भी, 7 मिनट में भी बना सकते हो। तो मेन चीज़ है कस्टमर के ऊपर आप ध्यान करो, उसको बोलो कि भाई ये काम करेंगे, सीधी बात उसको बोलो। ये नहीं है कि मैं बोलूँगा कि उससे पैसे कम लो, नहीं, उसको बोल टका के बोलो भाई। अब मैंने इस काम के लिए कितने लिए, मैंने उससे 40 दिरहम ली है इस बीड को बनाने के लिए। अब पाकिस्तान का हिसाब करेंगे तो तकरीबन बन जाता है कोई 2700-2800 रुपया। तो यानी मैंने उसको बोला भाई कि मैं इतने पैसे लूँगा, 10-20 वाला जो अगर करना तो और बहुत सी जगह आप पैसे अपने हिसाब से लो। उसका काम ही ऐसे करो कि वो दूसरी जगह से वापस आए, बोले नहीं यार मैंने जाना तो इसी बंदे के पास जाना है। वो पैसे तो ज़्यादा लेता है, बाकी काम में जान डाल देता है। काम में जान डालना ये आपके ऊपर है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, मुझे कमेंट्स करो। मेरी उम्र गुजर गई, हालांकि मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है, सब कुछ है, बाकी इस काम से मुझे मोहब्बत बढ़ी, और जिस काम से मोहब्बत हो ना वो काम छूटा नहीं जाता। तो चलो अब यहाँ पे चेक करो कि मेरी जो बियर्ड है ना ऑलमोस्ट वो तकरीबन बन चुकी है। तो अब बंदे की जो मूछें है ना वो सिर्फ कैंची के साथ फ्रंट के जो बाल है ना बस वही ट्रिम करेंगे। अभी बंदे का मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, ये आप देखो और कमेंट्स करके बताओ कि ये बियर्ड स्टाइल आपको कैसा लगा और ये फेड आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर आप लोगों ने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दबा के करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ यही था। अगर किसी चीज़ की या कोई समझ नहीं आए, बियर्ड के ऊपर चाहिए, हेयर कट के ऊपर चाहिए या क्लीन शेव के ऊपर चाहिए, वो भी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। तो अब यहाँ पे चेक करो, अब तुम लोग खुद बोलोगे कि वाक़ई ही यार काम हुआ है और मैंने मेहनत भी की है, और बंदे की वी शेप कैसी आई है, उसकी मूछें कैसी आई। अगर किसी एक चीज़ में भी कमी है तो नीचे कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि भई ये यहाँ पे आप गलत है, मैं मज़ीद उसके ऊपर भी काम करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि भाई आप ऐसे करें। अब मुझे यहाँ पे लगा यार बिल्कुल गलती नहीं है, आगे वाली जो फ्रेंच है एकदम परफेक्ट है, साइड के ऊपर फुल ज़ीरो 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 से भी ज़ीरो है, क्योंकि हम लोगों ने ब्लेड के साथ की है। उसके बाद कैंची का इस्तेमाल किया, ट्रिमर का इस्तेमाल किया, लुक कैसी है मुझे प्यारी लगी। हालाँकि इस बंदे ने मुझे टिप भी दे के गया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेन चीज़ आप लोगों ने लाइनिंग करनी है। जब आपकी लाइन परफेक्ट हो जाएगी ना तो फेड की जो शेप है ना वो ऑटोमेटिक ही चोरी निकल आएगी। तो सिर्फ यही है, फाइनल रिजल्ट आप देखो और मुझे कमेंट करो। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।